फुल मून इन स्कॉर्पियो। वेल, 11 और 12 ये 2 तारीखें हैं जहाँ पे वर्ल्ड ओवर अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम जोन्स के हिसाब से फुल मून है। 3 नहीं 7 एक्टिविटीज होंगी। वेल, डरो नहीं, लंबी चौड़ी एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली उठक पटक शेकअप वेकअप करके जाएंगी और आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर आएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर उस लेडी के लिए जो मैं बहुत पिन पॉइंटेडली आपको कहने वाली हूँ, क्योंकि इसका रिलेशनशिप लक्ष्मी जी के साथ या इवन वीनस के साथ एज सच है, और ये है आपके कॉस्मेटिक्स। हाँ जी, फुल मून, फ्लावर फुल मून, बैसाख पूर्णमासी पूर्णिमा और फुल मून इन स्कॉर्पियो। वेल, 11 और 12 ये 2 तारीखें हैं जहाँ पे वर्ल्ड ओवर अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम जोन्स के हिसाब से फुल मून है, और हमेशा की तरह ये फुल मून अपने में एक स्पेशल है। और स्पेशल इसलिए है बिकॉज फुल मून स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। स्कॉर्पियो साइन ये बात करता है कि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आती है, उठक पटक चीजों की वो होती है, बहुत सारे कहते हैं ना यूजलेस चीजें आपकी लाइफ में से निकलती हैं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस बार वाला फुल मून कैसे डिफरेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। और आज जो फुल मून की एक्टिविटी होगी वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 एक्टिविटीज होंगी। वेल, डरो नहीं, लंबी चौड़ी एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली उठक पटक शेकअप वेकअप करके जाएंगी और आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर आएंगी। बिकॉज उस में से अगर आपने 7 में से 4 भी कर ली तो भी आपकी जिंदगी एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ बिल्कुल फ्रेश एनर्जी की तरह आगे बढ़ने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं डॉक्टर नीति कौशिक आप सबकी दोस्त भी हूँ, होस्ट भी हूँ, मॉम भी हूँ, जो आपको आगे आपकी जर्नी में लेने में हमेशा हेल्प करने की चेष्टा में रहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, और बहुत सारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए भी थैंक यू। तो समझते हैं सबसे पहले ये जो फुल मून स्कॉर्पियो में है ये आपसे क्या कह रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये टाइम वो टाइम है जब हम लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा ना, जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं या हमारे बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो कैसा होता है, हर साल उस बच्चे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी क्लास, पुराने दोस्त, पुराने संगी साथी, पुराने टीचर्स, पुराने मेंटोर्स, पुरानी किताबें, वो सारी चीजें मतलब अब यूज नहीं होंगी। सेक्शन बदल जाएगा, नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, और स्कूल बदल जाए तो टोटली सब कुछ ही चेंज। टीचर्स बदल जाएंगे, फ्रेंड्स बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, और तो और वो किताबें जो उनके साथ हमेशा रहती हैं वो बदल जाएंगी। तो हम अक्सर क्या करते हैं, क्या उन सबको अपने साथ लेकर चलते हैं? नहीं ना। तो हम क्या कहते हैं, इनको बुक्स को डोनेट कर दो, किसी उसके काम आएंगी जो उस क्लास में आया है। नोट्स हैं, किताबें हैं और कॉपीज हैं, तो हम अक्सर दे देते हैं किसी और के काम आए, शायद उससे उनका बेनिफिट हो। और आप बहुत प्यार से बखूबी नई कॉपीज के ऊपर कवर चढ़ाते हो, टेपिंग करते हो, नाम लिखते हो सुंदर सा, और उनको निहारते हो, देखते हो, पन्ने पलटते हो, और एक अलग सा एहसास खुशी का होता है। आई एम श्योर इस एहसास में से आप सब लोग निकलोगे जब आप अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में ईयर आफ्टर ईयर आगे ग्रो करते रहे होगे, या आपने अपने बच्चों को उसमें से निकलते हुए देखा होगा। तो ये फुल मून जब स्कॉर्पियो में है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बहुत सारी चीजें निकालने का टाइम है। यूरेनस अनसेटलिंग एनर्जी को ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है तो उससे पहले बहुत सेटलमेंट में घबराहट होती है हर चीज के लिए। तो ऐसे में यूरेनस इसके ऊपर और ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, एंड दैट टाइम आपको लगने लगेगा और ज्यादा अनसेटलिंग एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको एक नए वैंटेज पॉइंट से समझना है, चीजों को नए सिरे से समझना है और देखना है। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एक काम दे दिया जाता है, आपका घर है, और मैं कहती हूँ सारा सामान इस रूम में से बाहर निकालो, व्हाइट वॉश होगी। तो आप व्हाइट वॉश करते हैं, आप अपना पेंट वेंट कराते हैं, उसके बाद कहते हैं हम सामान रखेंगे।
तो मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे कि मुझे अब कुछ डायरेक्शंस चेंज करनी है, मुझे कुछ प्लेसमेंट्स चेंज करनी है और उसके बतौर मुझे कुछ नया सा आभास होना चाहिए। तो आप नई सोच से, नए नजरिए से उन चीजों के ऊपर देखने लगते हो और शायद उसी सफाई में अब बहुत सारी चीजें निकाल भी देते हो। तो एग्जैक्टली यही यूरेनस की एनर्जी इस समय आपके लिए कर रही है। आपको कंट्रोल को रिलीज करना है और आपको सरेंडर करना है उस पर जो आपसे ज्यादा बड़ी सुपर पावर है, उस यूनिवर्स की पावर, बिकॉज वो आपसे ज्यादा आपको जानती है, आपसे ज्यादा आपको समझती है और यूनिवर्स हमेशा आपकी भलाई के लिए ही स्टेप्स उठाते हैं, कदम उठाते हैं। तो चलें अब एक्टिविटी पे आते हैं, करना क्या है। अब की बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जैसे मैंने कहा 7 एक्टिविटीज करेंगे। तो मैं आपसे कुछ ऐसी चीजों को डीक्लटर करने को बोलूंगी जो जाने अनजाने में आपके दिल में, दिमाग में या शरीर में कहीं ना कहीं ओवर है, यानी टू मच है, यानी नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल है। आपकी फिजिकल स्पेस, आपकी मेंटल स्पेस और आपकी इमोशनल स्पेस को कहीं पकड़ के बैठी हुई हैं और वो जिनकी वाकई में जरूरत नहीं है। नॉक नॉक है उन सब के लिए। तो क्या एक स्पेसिफिक टाइम है? नहीं, आप 11, 12, 13 इनमें से कभी भी ये कर सकते हैं। मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूंगी ओवर द वीकेंड से लेकर, जब ये वीडियो आपके पास आ रही है संडे वाले दिन, वहां से लेकर नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर इनमें से एटलीस्ट 5 चीजों पे हम काम करें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहली चीज, और वो है आपको अपने घर की रद्दी निकालनी है। अखबार की रद्दी अगर आपके घर आती है, सबसे बड़ी नकारात्मक सोर्स है वो न्यूज़पेपर, जो वैसे भी एक दिन के बाद पुराना हो जाता है। उसमें से कोई खबर पुराने न्यूज में से पढ़ता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई अच्छा सा आर्टिकल स्पीकिंग ट्री की तरफ से आया हो। तो आप वो न्यूज़पेपर जिसमें 90% ऑफ द टाइम नेगेटिव न्यूज, नकारात्मक न्यूज, एब्सोल्युटली यूजलेस न्यूज होती हैं। अच्छाई का पेज तो बहुत कहीं पीछे जाके स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा या कुछ और होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको एज मच एज पॉसिबल उसको निकाल के डीक्लटर करना है। उससे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहना शुरू हो जाएंगे। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, बच्चों की पिछले साल की किताबें जो अब नए साल में एंटर कर रहे हैं, नई क्लास में एंटर कर रहे हैं, वो सब निकाल दीजिएगा। रद्दी वाले को बुलाइएगा, उसको दे दीजिएगा, नहीं तो किसी को डोनेट कर दीजिएगा, कोई ऐसी जगह जहां काम आ सके। बट न्यूज़पेपर्स शुड बी जस्ट डिस्पोज्ड ऑफ। इसके अलावा उनका और कोई सोल्यूशन सेकंड नहीं है। मत करिएगा कि अखबार निकाल निकाल के स्लैब्स के नीचे बिछा दें, अखबार निकालने के अलमारियों में स्लैब्स पर डाल दें, क्योंकि आप फिर से नकारात्मक चीजों को ही ऐड ऑन कर रहे हैं। इससे तो अच्छा ये है आप प्लेन पेपर लीजिए, चाहे वो ब्राउन पेपर है चाहे वो व्हाइट पेपर है, और वो स्लैब्स के नीचे लगाएं, वो ज्यादा बेटर होगा। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट है आपके कपड़े। पुराने कपड़े, नए कपड़े भी। एक टाइम था जब हमारे पास 5 से 7 जोड़े कपड़े होते थे, जिसमें से 2 से 3 जोड़े हम रेगुलरली पहनते थे और 1-2 ऐसे होते थे जो बाहर जाने के लिए पहनते थे। कहीं जाना है, शादी ब्याह अटेंड करनी है, किसी फंक्शन में जाना है। और अब आपके लेबल्स लगे रहते हैं, आपके टैग्स लगे रहते हैं, आप नए जोड़े लेकर आते हैं और उसके बाद उनके टैग्स तक नहीं उतारते और वो कहीं ना कहीं अलमारी में टंगे रहते हैं या इवन बैग्स में से भी बाहर नहीं निकले जाते। अब समय वो है जब ओवर चीजों का है, टू मच है, एक्सेस है। नंबर 1, पैसा खर्चने का एक्सेस है। नंबर 2, होर्डिंग का एक्सेस है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, अब जबकि हमारा ऋतु परिवर्तन हुआ है, विंटर्स से हम समर्स में आए हैं, दुनिया भर के विंटर्स के मोजे, लेगिंग्स, स्टॉकिंग्स, कैप्स, मफलर्स, ब्ला 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 अगले साल काम आएगा। उसमें अगले साल जाएंगे तो नया शॉपिंग करके आएंगे और पुराने को उठा के भी नहीं देखेंगे। सिमिलरली वो कपड़े जो कि पसंद नहीं है, किसी ने गिफ्ट दिए थे, नहीं दे सकता, बहुत महंगा है, अच्छा नहीं लगता, नहीं दे सकता, ये वाला कपड़ा शायद पसंद तो बहुत है लेकिन अब पूरा नहीं पड़ता, तो नेक्स्ट टाइम जब साइज में फिट इन होगा तब करूंगा। प्लस आप, मतलब आपका दिमाग आपको बहुत सी दलीलें दे देगा, उसके पीछे रीजनिंग दे देगा कि क्यों आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं। आप जानते हैं स्कॉर्पियो 8th साइन की बात करता है और बैंग उसके ऑपोजिट 2nd साइन वेल्थ का है, और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। जब जब हम क्लोथ्स को होर्ड करते हैं, हम अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को डीक्लटर ना करने की वजह से उसकी बदौलत परेशान होते हैं।
तो क्यों ना उनको निकाला जाए। जितनी भी दलीलें हों, कुछ भी हों, लेकिन आप एक दिन लगाएंगे, पूरी अलमीरा बाहर निकालेंगे, सारा कपड़ों का ढेर चाहे बिस्तर पे लगाएंगे, और उसके बाद सिंपली उनको उठाएंगे। एक बहुत ही अमेजिंग सी जापानीज लेडी है मैरी कोंडो, अगर आपने उनकी बुक्स नहीं पढ़ी हो ना, तो एक्सट्रीम डीक्लटरिंग के ऊपर बहुत सी किताबें हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी कि कितना होल्ड करते हैं और किस तरह से हम चीजों को ना केवल ऑर्गेनाइज करें बल्कि हम उनको निकालें। तो उस किताब का लिंक मैं दे दूंगी, जहां से मुझे मिनिमलिज्म की तरफ चलने का एक इम्पैक्ट और एक बहुत बड़ा रीजन मिला। तो आप कपड़ों को बाहर निकालेंगे, आप उनको हाथ में लेंगे, फील करेंगे जैसे मैरी कॉन्डो बताती हैं कि यह आपको प्लेजर दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, या आपको पहनने का मन नहीं है, निकालेंगे। जिसमें भी लग रहा है नहीं है मन, उसको साइड में करेंगे, देने के लिए रेडी करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलते प्रॉपरली। अब वहां जाके आश्रम है, कोई नीडीज हैं, जहां पे भी आप देना चाहें दीजिए। प्लीज 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 डीक्लटर करिए, ये दोबारा आपके काम नहीं आएंगे। कोई भी ऐसा कपड़ा जो आपने गए 6 महीने या साल में नहीं पहना है, वो आप दोबारा नहीं पहनेंगे, उसका रीजन कोई भी क्यों ना हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर उस लेडी के लिए, जो मैं बहुत पिन पॉइंटेडली आपको कहने वाली हूँ, क्योंकि इसका रिलेशनशिप लक्ष्मी जी के साथ या इवन वीनस के साथ एज सच है, और ये है आपके कॉस्मेटिक्स। हाँ जी, आज जरा अपना वैनिटी बॉक्स खोल के देखिएगा, ड्रेसिंग टेबल देखिएगा, कितनी लिपस्टिक्स हैं जो आप शायद लगाते भी नहीं हैं, ब्रांड न्यू पड़ी हैं लेकिन आप यूज नहीं करते। उन लिपस्टिक्स को बाहर निकालिएगा, कितनी चाहिए, 3 4 5, आपके पास कितनी है, 20 25 30, या फिर वो सब क्रीम्स कॉस्मेटिक्स जो कुछ भी आप लगाते हैं, इवन फेस वॉश, इवन बॉडी वॉशेस, वॉशरूम में जाके देखिए लाइन लगी हुई है। ये आप इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि इसकी खुशबू पसंद नहीं है, ये इसलिए नहीं यूज करते इसमें झाग नहीं है, ये इसलिए यूज नहीं करते इसका मतलब कहाँ ना दलीलें दिमाग देगा। निकाल दीजिए रूथलेसली वो सब चीजें जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी के तो काम आएंगी, वरना आधी से ज्यादा तो शायद एक्सपायरी हो चुकी होंगी और फिर पड़ी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको डीक्लटर करने को बोल रही हूँ वो है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज। बहुत ज्यादा जूते, ये शादी के लिए, ये इससे मैचिंग, ये इससे मैचिंग। अक्सर मैं देखती हूँ लोगों के कमरे भरे होते हैं जूतों से, और जब पहनने की बारी आए वो केवल वही पहनते हैं जो उनके पैर को आराम देता है, यानी कंफर्ट देता है पैर को पहनने में। इसके अलावा बाकी सिर्फ सजे धजे रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी उनको दे दीजिए। दुख तो लगेगा, महंगे बहुत थे, लेकिन आप वो नकारात्मक ऊर्जा जो अननेसेसरली सैटर्न को आप नेगेटिवली अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, वो ऐड ऑन कर रहे हैं, निकाल दीजिए बाहर। आपको 2 रखने हैं, 2 की जगह 4 रख लीजिए, बट उससे ज्यादा मत करिए, दे दीजिए। अब तो ये है ना, वॉकिंग शूज अलग हैं, जॉगिंग शूज अलग हैं, ऑफिस जाने के शूज अलग हैं, मतलब हर चीज के लिए आपकी वैरायटी है, निकाल दीजिए। आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये वाला जो पॉइंट है ये अगेन डीक्लटरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कॉर्पियो से रिलेटेड है, आपके रिश्तों से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। मोबाइल उठा के देखिएगा उसमें कितनी फोटोज हैं, हर एक लम्हे की एक नहीं 10 फोटोज हैं। 10 बार पोज बनाया, उसमें से एक पसंद आया, बाकी 9 की 9 वहीं रह गई। वो जो एक पसंद आया उसको तो आपने पोस्ट कर दी, और बाकी वहीं आपकी जगह घेर रही। और ये आपका रिलेशनशिप को स्पॉइल करने का सबसे बड़ा रीजन है, बिकॉज डेड बेकार की एनर्जी आपने अपने गैजेट में रख रखी है। अब चाहे एप्पल में हो या कहीं पे भी हो, आपको उसको निकालना ही है। मैं जानती हूँ समय लगेगा, लेकिन आप अगर बैठ के शांति से डिलीट करते जाएंगे, बिलीव यू मी, जिस पिक्चर को आपने जाकर पीछे देखा ही नहीं, सदियों से वहां पड़ी है, तो अब देखकर क्या करोगे। वो वाले ग्रुप्स जिनके आप कभी पार्ट हुआ करते थे, आप मूव ऑन आगे कर गए, पुरानी जॉब में थे, पुरानी जगह थे, आगे चले गए। जैसे मेरी लाइफ में जब तक मैं जॉब में थी, सब प्रिंसिपल्स के ग्रुप्स, सब स्कूल के ग्रुप्स, सीबीएसई के ग्रुप्स, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के ग्रुप्स, मतलब हर तरह के कम से कम 20 ही ऐसे ग्रुप्स थे जो मेरे फोन पर थे। अलग अलग लोगों के ग्रुप्स, टीचर्स के ग्रुप्स, एक झटके में सारे निकाल दिए। सवाल मन में आया, अगर किसी से बात करनी हुई, कभी जरूरत पड़ी तो जानते हैं जवाब भी है इसका, दुनिया बहुत छोटी है, संकुचित है।
एक सेकंड नहीं लगता आपको किसी के बारे में कोई भी जानकारी निकालना। तो फिर उस बदौलत आप इतनी सारी ग्रुप्स उनको रखा हुआ है, अपनी इमोशनल टर्मोइल को आप ऐड कर रहे हो, बिकॉज आप देखते हो उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या डिस्कशन हो रहा है, उसमें क्या शेयर हो रहा है, और उसके बाद सोचते हो कि ओह मेरे बाद ये सब हो रहा है, या मेरे लिए या इस तरह की बातें हो रही हैं। हुआ क्या, आपके माइंड में उन लोगों ने या उन ग्रुप्स में या उन पुराने घिसी पिटी गैजेट्स की जो चीजें हैं आपके अंदर, उन्होंने इतनी जगह रच बस ली कि आप चौबीसों घंटों में से बहुत सारा समय उस पर वेस्ट करोगे जिनका अब कोई लाइफ में लेना देना नहीं है। उनको डिलीट कर दीजिए, एंड डिलीशन इज द ओनली ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद मैं आती हूँ लास्ट पॉइंट पे, और ये पॉइंट है आपकी मेडिसिन का डब्बा, दवाई का डब्बा। निकालिए, खोलिए जरा। कब बीमार हुए थे, डॉक्टर से एडवाइस ली थी, उन्होंने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी, 2 गोलियां खा ली, ठीक हो गए, बाकी 4 वहीं पड़ी हैं, जब कभी बीमार होंगे तो काम में आएगी। तो जब बीमार होगे ना, तो आप ये डब्बा नहीं देखोगे, आप प्रिस्क्रिप्शन लेके सीधे वहां डॉक्टर के पास जाओगे या मेडिकल शॉप पे जाओगे, वहां से वो दवाई लेकर आओगे। तो फिर बिना बात के लिए क्यों भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो? निकाल दो बाहर। जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन 3 से 4 है ना, बस उतनी ही रखो। इसके अलावा बाकी सारी उठा के फेंक दो, और किसी को डोनेट भी मत करना, पता नहीं उसमें से कितनी एक्सपायरी डेट की हो। बहुत ज्यादा हम बीमारियों को अपने पास बुलाते हैं जब हम ओवर डोज ऑफ मेडिसिन अपने पास रखते हैं। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यही कहता है आप बीमार हैं या बीमार होने वाले हैं। आधे बॉडी एक्स तो तभी होंगे जब आप उन सबको देख देख कर ओवर थिंकिंग के मोड में जाओगे या ओवर एंक्शियस होगे। निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। इस पूर्णमासी में आपको यही एक्टिविटी करनी है, डीक्लटरिंग। मैंने आपको बहुत सारे एरियाज में कहा ये सामान निकालने को, निकाल दीजिए, तभी आपकी लाइफ में चेंज होगा। अदरवाइज आप उसी टर्मोइल में, उसी कुएं में, उसी नकारात्मक ऊर्जा में, उसी नेगेटिविटी में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वहीं रहेंगे, अटके वहीं रहेंगे। तो जाले हैं ना, साफ तो करने हैं, क्योंकि दिमाग के जाले साफ करने हैं, दिल के जाले साफ करने हैं, फिजिकल स्पेस के जाले साफ करने हैं, और तभी आप पूर्णतः से इस फुल मून का फायदा उठाएंगे। समझे? कुछ चीजें जो आप जरूर कर सकते हैं। नंबर 1, सेलेनाइट हैंगिंग। ये नकारात्मक ऊर्जा को निकालेगा, हमेशा निकालेगा, किसी को आने भी नहीं देगा। ब्लैक टर्मोलिन बैड थॉट्स, बैड फीलिंग्स सबके साथ, एंड सेलेनाइट होने के नाते ये इसको क्लेंस भी करता रहेगा। इसके साथ साथ आप सिंपल ये टी लाइट होल्डर यूज कर सकते हैं, इसमें आप कैंडल डाल सकते हैं, और इसकी एनर्जी आप रोज ले सकते हैं। जलाएं, खूबसूरत लगेगा। खाना खा रहे हैं, टेबल पे रखें, आराम से खाना भी खाएं और इसकी रोशनी का मजा भी लें। कमरे में कहीं साइड में गुलदस्ते के पास लगा दीजिए, कितनी सुंदर रोशनी लगेगी। आप सिंपली सेलेनाइट की बॉल यूज कर सकते हैं मेडिटेट करने के लिए। आप सिंपली सेलेनाइट का प्लग इन कर सकते हैं, और इसकी लाइट मध्यम सी रहेगी, और आपको रोशनी भी दिखेगी, और आपको अच्छा भी लगेगा, प्लस नकारात्मक ऊर्जा अपने आप जाएगी। चलते चलते एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, नया सेशन है, नई किताबें, नई चीजें शुरू कर रहे हैं। ये एफर्मेशन कार्ड्स हैं, और ये आपकी दिन की शुरुआत करने में हेल्प करेंगे, जहां हर एक सेंटेंस ना केवल आपके बच्चों के लिए, इवन आपके लिए भी जरूरी है। जब आप अपने आप को हर रोज ये बताएंगे, आई एम काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स, रिपीटेडली, माई स्माइल इज माई सुपर पावर, या फिर आई एम लव्ड एंड केयर्ड फॉर। बिकॉज बहुत बार आपके सेल्स आप ही से सुनना चाहते हैं ये अफर्मेशंस को। तो दिस आई हाईली रिकमेंड कि हर एक घर में जरूर एक सेट होना चाहिए। अब आपके सवालों के जवाब, क्या इस फुल मून पे डीक्लटरिंग करने के अलावा कुछ और भी करना है, या सेलेनाइट को ऐड करने के अलावा कुछ और भी करना है? वेल, सेलेनाइट के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, प्लेट्स भी हैं, एंजल्स भी हैं, नींद नहीं आती तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ब्रेसलेट्स भी हैं, टॉवर्स भी हैं, टम्बल्स भी हैं, बोल्स भी हैं। बट इसके साथ साथ 2-3 चीजें तो करनी है हमें। नंबर 1, डीक्लटर। नंबर 2, एडिशन ऑफ सेलेनाइट इन योर फैमिली और लाइफ और एट योर होम। नंबर 3, पानी चार्ज करना है, आपको वाटर बाहर रखना है। उससे पहले आपको घर में नमक का पोछा लगाना है। आफ्टर डीक्लटरिंग, सब निकालने के बाद सेंधिया नमक का पोछा लगाएंगे, सी सॉल्ट का पोछा लगाएंगे। बाथरूम में एक बोल लेंगे कांच का, उसमें सी सॉल्ट डालेंगे, और वो वहां रिप्लेस करेंगे जो पुराना सी सॉल्ट था उससे। आप अपने मंदिर में, पूजा की जगह, जहां भी प्रेयर करते हैं, वहां एक दिया जलाएंगे देसी घी का उस दिन के लिए।
ग्रीन तारा मंत्र लगाएंगे सवेरे या शाम के टाइम, उसको लगातार लूप पे 2 से 3 बार सुनेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको रिलीज करने में दिक्कत हो रही है तो आप ये, अगेन मैं सॉन्ग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई रिलीज आई लेट गो, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स है, उसको सुनेंगे। इसके साथ साथ क्रिस्टल्स चार्ज होने ही होने हैं, आप आराम से उनको कांच के बोल में, प्लेट में आप बाहर रख सकते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अंदर ले जा सकते हैं ताकि पूरी रात मून लाइट में बहुत अच्छे से चार्ज हो पाए। और इसके साथ साथ एक छोटी सी वॉक 10 से 15 मिनट की मून लाइट में जरूर करिएगा। हो सके तो उस दिन परिवार के साथ बाहर टेबल लगा के मूनलाइट डिनर कर भी सकते हैं और उसमें आपको और मजा आने वाला है। हाँ, नेचुरल सुगंधी का हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से, अच्छी नेचुरल सुगंधी से इन्फ्यूज हो, अब भले ही वो कैम्फर हो और गूगल हो या कुछ और। तो विशिंग यू a very, very happy full moon, flower full moon, and may your life also radiate so beautifully, just like a lovely flower. God bless you and thank you for participating. Thank you so much for following and subscribing.